चलिए हम लोग मात्रक वाले पार्ट को कवर कर रहे थे और आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट को कवर करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हाइड्रोफोन की बात करेंगे तो हाइड्रोफोन के द्वारा, हाँ नाम ही लिखा हाइड्रोफोन, हाँ इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोफोन के द्वारा करते हैं पानी के अंदर ध्वनि तरंगों का पता लगाने में हम लोग हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। बोलोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, बोलोमीटर क्या है, एक उसमें विकिरण है, हाँ हम लोग उसमें विकिरण को नापने के लिए हम लोग बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर का क्या होता है, पायरोमीटर क्या होता है, वो होता है दूर स्थित वस्तुओं के उच्च ताप को मापने में हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। एमीटर क्या है, एमीटर जो है वो है विद्युत धारा को, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने में हम लोग क्या करते हैं, एमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। रोमन स्केल बात करें तो रोमन स्केल का प्रयोग क्या करते हैं, तो रोमन स्केल का प्रयोग हम लोग करते हैं तापमान को नापने में। आगे बात करें, उसी तरह से बात करेंगे, एक है ऑक्टोजेसिमल, हाँ एक है ऑक्टोजेसिमल डिवीजन, हाँ इसका भी प्रयोग हम लोग तापमान को मापने में प्रयोग करते हैं। एक है एमीटर, एमीटर क्या होता है, यह है विद्युत प्रवाह के मापन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एमीटर का, हाँ चाहे वह दृष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा, हाँ मतलब एसी हो या डीसी हो, दोनों को मापने में हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। हाँ वाट मीटर क्या होता है, वाट मीटर के द्वारा हम लोग विद्युत परिपथ में, हाँ विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को हम लोग मापते हैं। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता को हम लोग, हाइग्रोमीटर के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं, या वायुमंडल की आर्द्रता बोलिए, या जल वाष्प की मात्रा, हाँ ये दोनों को हम लोग किस में नापते हैं, हाइग्रोमीटर में। उसी तरह से एक है पायरोमीटर, हाँ पायरोमीटर के द्वारा हम लोग दूर की वस्तुओं के तापमान को मापने में हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, आगे देखते हैं। इसके बाद आपको दिख रहा होगा, आगे है वोल्टमीटर, हाँ इसका प्रयोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने में हम लोग वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। हाँ ये वोल्टमीटर का जो खोज हुआ था वो था 1819 में, हाँ हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने इसका खोज किया था। एमीटर क्या है, देखिए कितना क्वेश्चन ये रिपीट हुए एमीटर से रिलेटेड। एमीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने में हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। हाँ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, हाँ तो गैल्वेनोमीटर में हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग क्या करते हैं, तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की, हाँ विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने में प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बोलिए, या इसे हम लोग धारा मापी भी बोलते हैं। बोलोमीटर क्या है, बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग ऊष्मा तथा विद्युत चुम्बकीय विकिरण को मापने में हम लोग बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है पायरोमीटर, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग बहुत अधिक उच्च तापमान को मापने में हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है, एक है, आगे मैं बढ़ा देता हूँ, एक है पूर्ण विकिरण, हाँ एक है पूर्ण विकिरण, हाँ पूर्ण विकिरण बोल सकते हैं, हाँ तापमापी, हाँ नाम लेगा पूर्ण विकिरण, हाँ इसका प्रयोग करते हैं उच्च ताप को मापने में। हाँ ये पूर्ण विकिरण जो तापमापी है, इसका प्रयोग हम लोग स्टीफन के नियम से भी ये काम होता है। हाँ और ये पूर्ण विकिरण तापमापी का प्रयोग जो होता है वो 800 डिग्री नीचे तापमान को हम मेजर करने में हम लोग नहीं प्रयोग करते हैं, मतलब 800 डिग्री से ऊपर जितना होगा उसको मापने में हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके नीचे की वस्तुएं में उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता है। हाँ तो अब याद रख सकते हैं पूर्ण विकिरण ऊष्मा, हाँ ये ऊष्मा होगा, हाँ ऊष्मा तापमापी। आगे वो दिख रहा है, वो नीचे बचा है स्टेथोस्कोप, हाँ इसका प्रयोग करते हैं, आपको दिख रहा होगा, हाँ हृदय फेफड़ों में उत्पन्न, हाँ ध्वनियों को सुनने में हम लोग प्रयोग करते हैं स्टेथोस्कोप, हाँ अब इसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको दिख रहा है, हाँ आगे है दूसरा है पेरिस्कोप, हाँ पेरिस्कोप, हाँ पेरिस्कोप का प्रयोग क्या करते हैं, पनडुब्बियों, हाँ पनडुब्बियों में, हाँ डूबे हुए, हाँ जो पनडुब्बी जो नीचे रहता है, हाँ तो पानी के ऊपर हम लोग वस्तुओं को देखने में हम लोग पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। मतलब पानी के अंदर, खासकर पनडुब्बी पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उसको कोई चीज़ बाहर के वस्तु को दिखना है तो उसमें पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हाँ टेलीस्कोप क्या है, वो है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर क्या है, यह विमान की ऊंचाई नापने में प्रयोग किया जाता है, अल्टीमीटर। हाँ
उस तरह से वोल्ट मीटर क्या है, तो विद्युत शक्ति को मापने में वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को नापने में। एक है बैरोमीटर, हाँ, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को नापने में। एक है वेंचुरी मीटर, हाँ, इसका प्रयोग किया जाता है पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति या दर को मापने में प्रयोग किया जाता है। ये जो वेंचुरी मीटर होता है यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसी तरह से आगे दिख रहा होगा, हाँ, सिस्मोग्राफ, हाँ, देखिए सिस्मोग्राफ, हाँ, सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं भूकंप को पहचानने या उसका रिकॉर्ड करने में हम लोग सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। एमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा को मापने में। बेरोग्राफ क्या है, यह वायुमंडलीय दाब को निरंतर मापने में बेरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर क्या है, हाँ, ये जो क्रोनोमीटर है ये समय की परिशुद्धता को मापने में प्रयोग किया जाता है। ये खासकर घड़ी में प्रयोग किया जाता है, हाँ, घड़ी में, कहाँ पे, कौन घड़ी में, हाँ, समुद्र के नाविकों में घड़ी के तौर से प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है क्रोनोमीटर। आपको दिख रहा होगा, हाँ। आगे है एनीमोमीटर, हाँ, तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा का वेग मापने में। उसी तरह से है ऑडियोमीटर, हाँ, ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि तीव्रता मापी यंत्र में। उसी तरह से आगे है स्फिग्नोमेनोमीटर, हाँ, इसका प्रयोग करते हैं रक्तचाप मापने में। आगे है, हाँ, वो उसको बोलेंगे वर्षा गेज या रैंग रेज भी बोला जाता है, हाँ, इसका प्रयोग किया जाता है वर्षा को हम लोग मेजर करने में। उसी तरह से आगे है परदर्शी, हाँ, क्या लिखा, परिदर्शी बोलिए या इसी को पेरिस्कोप बोलिए, हाँ, तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बियों में, हाँ, पनडुब्बी से बाहर की वस्तुओं को देखने में हम लोग पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, हाँ, आपको दिख रहा होगा। उसी तरह से एक है पथमापी, हाँ, पथमापी बोलिए, पथमापी जो है वह मीटर जो वाहन की चाल को मापता है, हाँ, मतलब जो वाहन की चाल को जो मापता है वो सब पथमापी बोलते हैं। पथमापी को एक अलग नाम है जिसे ओडोमीटर कहा जाता है, हाँ, ये चली गई दूरी को मापता है। क्या होता है, देखिए पथमापी चाल को माप रहा है, हाँ, और ओडोमीटर दूरी को मापता है, हाँ। उसी तरह से आगे है एक बैरोमीटर, हाँ, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापता है, हाँ। एक बैरोमीटर, हाँ, बात करें जो वायुमंडलीय दाब है ना उसको हम लोग बार में नापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक बार होता है, हाँ, तो एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए एक होता है सेक्स टैंक, हाँ, इसका प्रयोग हम लोग नौ संचालन में किया जाता है। और जो सेक्स टैंक है ये न्यूटन सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, ठीक है। इसकी जो खोज किया था वह जॉन हैंडले या थॉमस ग्रैडफो ने किया था। एनीमोमीटर है, इसका प्रयोग किया जाता है हवा की गति को नापने में। सिस्मोग्राफ क्या है, ये भूकंप की तीव्रता को मापने में प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से एक है थर्मोमीटर, हाँ, ये है ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है। चले आगे, हाँ, उसी तरह से आगे है पायरोमीटर, हाँ, पायरोमीटर, आगे है पायरोमीटर, हाँ, तो पायरोमीटर हो गया उच्च ताप को मापने में। उसी तरह से फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने में। आगे है लेक्टोमीटर दूध के सापेक्ष घनत्व को मापने में, या लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं दूध की शुद्धता को मापने में। इसकी जो खोज किया था लेक्टोमीटर का वो किया था डिकास ने, हाँ, और जो लेक्टोमीटर है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बात करेंगे, आगे है इलेक्ट्रोस्कोप, हाँ, इसका प्रयोग करते हैं विद्युत आवेश को मापने में। आगे है माइक्रोस्कोप, इसका प्रयोग करते हैं सूक्ष्म चीज़ों को देखने में। आगे है जायरोस्कोप, हाँ, इसका प्रयोग करते हैं कोणीय स्थिति को मापने में। एक है कैलिडोस्कोप, हाँ, ये है प्रकाश का परावर्तक, हाँ, प्रकाश का परावर्तक इसमें कराकर कांच पर प्रतिबिंब बनाया जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग कैलिडोस्कोप में किया जाता है। आगे है बैरोमीटर, हाँ, ठीक है, देखिए बैरोमीटर, हाँ, तो बैरोमीटर इसका प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब को नापने में। आगे है सिस्मोग्राफ, तो भूकंप की तीव्रता को मापने में। आगे है ऑडियोमीटर, हाँ, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापन में। आगे है ऑडियोमीटर, हाँ, तो ध्वनि की तीव्रता का मापने प्रयोग किया जाता है। दूसरा है ग्रेविमीटर, हाँ, इसका प्रयोग किया जाता है पानी की सतह पर उपस्थित तेल का पता लगाने में ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है, हाँ। तो अब 10 मिनट हो चुके होने वाले हैं, हम लोग 10 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते हैं, हाँ।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट आगे कर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।